इस शिविर में स्वागत करता हूं और मांगोल से पधारे हुए ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच साहब, आप सभी का मैं इस शिविर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूं और मैं आज आपको पशुपालन विभाग में जो नई नई योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो इसमें अभी जो सबसे नवीनतम जो योजना चल रही है वो है मंगला पशु बीमा योजना। इसमें जो है पूरे राजस्थान में जो है 21 लाख पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। इसमें 5 लाख गायें हैं, 5 लाख भैंसों का बीमा किया जाएगा और 5 लाख भेड़ों का बीमा किया जाएगा और 5 लाख बकरियों का बीमा किया जाएगा और 1 लाख ऊँटों का बीमा किया जाएगा। तो ये इस तरीके से 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसमें आवेदन की तिथि जो है 13 दिसंबर 2024 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक, यानी कि 1 महीने का टाइम है इसमें। और इसमें अगर आवेदन ज़्यादा आ जाते हैं तो लॉटरी के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। जिनका लॉटरी में नाम आएगा उन्हीं के पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसमें एक जन आधार के ऊपर एक पशु का बीमा किया जाएगा। मतलब किसी के गाय भी है, भैंस भी है तो एक गाय का किया जाएगा या एक भैंस का किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भेड़ और बकरियों में जो है 1 यूनिट का बीमा किया जाएगा। मतलब किसी के पास अगर जो है बकरियां हैं और भेड़ें हैं तो 10 बकरी या 10 भेड़ों को मिला करके 1 यूनिट माना गया है। किसी के पास अगर 10 बकरियां हैं तो उसकी 1 बकरी का बीमा ना हो करके पूरी 10 बकरियों का बीमा होगा। और जो ये 1 यूनिट का बीमा होगा ये 40,000 मूल्य की राशि का होगा। मतलब एक जो बकरी है उसका 4,000 रुपए का बीमा होगा। इसी तरीके से जो गाय भैंस है उसमें भी जो है 1 यूनिट की कीमत जो है 40,000 रहेगी। अगर आपके पशु की मृत्यु किसी भी कारणवश, जैसे लाइट से चिपकने से या कोई जहरीले कीड़े से काटने से या किसी बीमारी से या किसी भी वजह से आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको जो है 40,000 रुपए का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई भी शुल्क जो है नहीं लगेगा आपका। इसमें आपको ई मित्र पर जाकर के इसका आवेदन करवाना है। पूरा काम ऑनलाइन है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जन आधार कार्ड लेके जाना है और आपका एक फोटो चाहिए। जो जिस पशु का आपको बीमा करवाना है उसके साथ आपका फोटो चाहिए, वो फोटो अपलोड होगा। और इसी के साथ साथ जिस पशु का आप बीमा करवाना चाहते हैं तो उस पशु के जो है टैग नंबर उसमें डालने पड़ेंगे। और जो है इसी के साथ साथ टैग नंबर डालने के साथ साथ उस पशु की आयु कितनी है और उस पशु का दूध उत्पादन कितना है। जैसे अगर सुबह वो 4 लीटर देती है और शाम को भी 4 लीटर, तो 8 लीटर आपको उसमें लिखना है। इसके अलावा जो है पशुपालन विभाग के द्वारा अभी कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा सीजन है। जो भैंसें जाग पे नहीं आती है, जो लक्षण नहीं शो करती, वो भी इस टाइम पे जो है जाग पे आने के लक्षण शो करती हैं, दिखाती हैं। तो निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान भी चला हुआ है। NAIP फोर्थ के नाम से चला हुआ है। NAIP मतलब नेशनल AI प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी चला हुआ है। इसमें जो है जो भी गाय या भैंस ताव पे या जाग पे आते हैं उनको निःशुल्क जो है कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इसके लिए उनको उनके कान में जो है 12 डिजिट वाला टैग यानी कि कड़ी लगवानी पड़ती है। इसके अलावा पशुपालन विभाग जो है साल में 2 बार जो है खुरपका और मुंहपका बीमारी का टीका लगवाते हैं। और इसी के साथ साथ बकरियों में जो है PPR का टीका लगवाते हैं और फड़किया का टीका लगवाते हैं। और बरसात से पहले बकरियों में फड़कियों का टीका लगवाते हैं। और गाय भैंसों में जो है गला घोटू हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का टीका लगवाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आजकल जो नर पशु जो पैदा हो जाते हैं तो फिर उनको जब तक वो पावसने के काम आता है, नर पशु जब तक वो दूध निकालने के काम आता है तो पशुपालक उसको रखते हैं।
उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उसको गौशाला में छोड़ाएं तो अच्छा रहेगा, वो नंदी का काम करेगा। अन्यथा फिर हमें दो काम करवाने चाहिए। पहले तो अगर हमें उसको छोड़ना ही है लावारिस, तो उसका बधियाकरण करवा लेना चाहिए ताकि वो अनावश्यक जो है प्रजनन ना करे। दूसरा, उसका जब वो 1 साल का हो जाए या 6 महीने का रहे तो डी बडिंग होती है। तो डी बडिंग करने से क्या होता है, उसके जो सींग है वो विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे पशु को कंट्रोल करना आसान होता है जिसके सींग नहीं होते। तो अगर हमें नर पशु को, सबसे अच्छा तो ये है कि हम गौशाला में छोड़ दें। और अगर हम गौशाला वाले नहीं लेते हैं या उनके पास ज्यादा हो जाते हैं तो उस पशु को बधियाकरण करवा के और डी बडिंग यानी कि उसकी जो हो सींग की बड होती है कलिका सिर में, जब वो 6 महीने का हो तभी उसको निकाल दिया जाता है। वो करवा करके अगर हम फील्ड में छोड़ेंगे तो उसको भगाना भी आसान रहेगा। कई बार पशुपालक बताते हैं कि डॉक्टर साहब जो है बैल ऐसे हैं कि अगर उनको भगाने जाए तो वो हमें मारने आ जाते हैं। तो हमें उनका बधियाकरण और डी बडिंग करवा करके जो है पशुओं को छोड़ना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है ज्ञावन जब पशु हो जाते हैं तो उनको चरने फिरने के लिए मतलब ऐसे पूरे दिन भर चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ साथ बधियाकरण भी हमारे विभाग द्वारा निःशुल्क किया जाता है। और जो भी पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए आते हैं उनको मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत निःशुल्क उनका उपचार किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं पशुपालक साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था पर जो है पीएम किसान योजना के तहत पशुपालन पर केसीसी के आवेदन भी भरवाए जा रहे हैं। इसमें जो है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन मिलेगा और आप जो है बैंक में जा कर के लोन ले सकते हैं। इसमें जो पैसा मिलेगा उससे आप अपने पशुओं के लिए कई तरीके की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कुट्टी मशीन खरीद सकते हैं, पशु बाड़ा बना सकते हैं, उनके लिए पशु चारे के लिए ठाण बना सकते हैं या पानी की टंकी बना सकते हैं, या फिर जो है नए पशु खरीद सकते हैं। इसके लिए आप जो है पशुपालन केसीसी भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पशु चिकित्सालय द्वारा उनकी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में प्रत्येक माह में 2 बांझपन निवारण शिविर भी पशुपालन विभाग की तरफ से लगाए जाते हैं, जिसमें जो है बांझ पशुओं का, खास करके बांझ पशुओं का, जो पशु ज्ञावन नहीं हो पाते हैं, जाग पे नहीं आ पाते हैं, उनका इलाज किया जाता है। और पशु चिकित्सा उपकेंद्र जहाँ पर हैं उनके द्वारा महीने में 1 बांझपन निवारण शिविर लगाया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पशुपालन विभाग में पहले जो है प्रत्येक पशु के उपचार के लिए जो है 5 रुपये पंजीयन शुल्क लिया जाता था, वो अब निःशुल्क कर दिया गया है। इसी तरीके से गला घूंटू के टीके का 1 रुपया लिया जाता था, उसको भी निःशुल्क कर दिया गया है। इसी के साथ साथ खुर पका मुँह पका टीके के 2 रुपये लिए जाते थे, वो भी निःशुल्क कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो फड़किया का टीका है उसका 1 पशु के टीके के 50 पैसे जो है राजस्थान सरकार को जमा होते थे, ये सब जो है राजस्थान सरकार की तरफ से अब निःशुल्क कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के अब किसी भी तरीके का पैसा पशुपालन विभाग में नहीं लगता है, चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे पशु का उपचार हो, या पशु के किसी भी प्रकार का आपको टीका लगवाना है। इसी के साथ साथ पशु चिकित्सालयों में जो है ब्रूसेला बीमारी का टीका भी लगवाया जाता है। इसी के साथ साथ जो है पशु चिकित्सालयों में जो है रेबीज़ के टीके भी लगाए जाते हैं। इसी के साथ साथ बकरियों में जो है पीपीआर का टीका भी जो है 3 साल में एक बार, इसका भी अभियान चला हुआ है। इसका भी टीका जो है पशुपालन विभाग के कर्मियों द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है। और इसी के साथ साथ में पशुपालक साथियों को ये भी बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है एक जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला भी पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाती है। उसमें जो है आप पशुओं के खून की जांच, गोबर की जांच और दूध की जांच
करवा सकते हैं और गोबर की जांच करवाना चाहिए जब पशु बीमार हो जाता है, खून की जांच करवाना चाहिए और जब पशु के थनैला रोग हो जाता है तो दूध की जांच हमें करवानी चाहिए। और पशुपालक साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पशुपालकों को जो है हर 3 महीने में जो पशु जंगल में चरने जाते हैं उन पशुओं को हर 3 महीने में पेट के कीड़ों की दवाई बदल बदल करके, मतलब इस बार अगर एल्बेंडाजोल दी है तो अगले 3 महीने बाद जो है ऑक्सीक्लोरोनाजाइड देना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं पशुपालक साथियों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो कई क्षेत्रों में जो है ऊँट पालक भी रहते हैं, तो ऊँटों के लिए सर्रा निवारण केंद्र भी जो है बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय द्वारा लगाए जाते हैं, सर्रा निवारण केंद्र। और जो है ऊँटों के लिए एक और योजना चली हुई है, उष्ट विकास एवं प्रजनन योजना। इसमें जो है जब ऊँटनी ब्याती है तो 10,000 रुपये का प्रावधान है जो कि 2 किस्तों में मिलता है। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसी के साथ साथ पशुपालन विभाग में जो है एक पशु मित्र योजना भी चली हुई है। पशु मित्र योजना, पशु सखी योजना जो है ये भी चली हुई है। इसमें हेल्प मास्टर ट्रेनर जो होते हैं वो पशु मित्र बनाएंगे जो पशुपालकों को जो है ज़मीनी लेवल पर पशुपालन से संबंधित पशुपालन विभाग की जानकारियाँ प्रदान करेंगे। एक NLM EDP प्रोग्राम भी चला हुआ है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, ये भी पशुपालन विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ FMD और ब्रूसेला का टीकाकरण किया जाता है। इसके लिए अलग जो राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम चला हुआ है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर FMD एंड ब्रूसेला, यानी कि जो है FMD और ब्रूसेला के लिए राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण प्रोग्राम चला हुआ है। उष्ट विकास योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन योजना के NAIP के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि अधिनियम भी यहाँ पे लागू है। बस यही योजनाएं अभी चल रही हैं। धन्यवाद।